हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विकास आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी में जो बायोलॉजी का क्वेश्चन देखने में आता है कि ज़्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, तो उसका हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में ये आपका पहला लेक्चर है। तो इसको देखिए और प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते जाइए। धीरे धीरे सारा लेक्चर को देखिए और बताइए कि कैसा आपको लेक्चर लग रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, अब बायोलॉजी नीट के लिए या ट्वेल्थ के पर्पज से नहीं पढ़ा जा रहा है। बायोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से पढ़ा जा रहा है। तो इसमें उतना हम फिगर उगर का चर्चा नहीं करेंगे पूरा डिटेल में। जो इम्पोर्टेंट है नोट्स उसी का चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? कोशिका की संरचना, सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। सभी जीवों की उत्पत्ति कोशिका से होती है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिकाएं देखी। किस साइंटिस्ट ने? एंटोन वान ने सबसे पहले जीवित कोशिकाएं देखी। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए, सेल का टाइप्स दिया हुआ है नीचे। तो देखिए, दो प्रकार का सेल होता है। कौन कौन सा? प्रोक्रियोटिक सेल, इसमें कैसे कौन कौन से चीज आते हैं? जीवाणु। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, और इसकी संरचना सरल होती है। और यूक्रियोटिक में क्या होता है? पौधा और जो पशु वाला, जैसे हम लोग भी, ह्यूमन का भी क्या होता है? यूक्रियोटिक। इसमें केंद्रक होता है और इसका संरचना काफी जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो ये सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोक्रियोटिक सेल और यूक्रियोटिक सेल। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका का मुख्य भाग कौन कौन सा है। तो कोशिका के देखिए मेन पार्ट्स कौन कौन से है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन है। क्या करता है? कोशिका को आकार देती है तथा बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। कोशिका द्रव्य क्या करता है? कोशिका के अंदर उपस्थित तरल जिसमें अंगक तैरते हैं। नाभिक क्या होता है? केंद्रक का नियंत्रण केंद्र जिसमें डीएनए होता है। ठीक है, ऑर्गेनल्स क्या होता है? आगे देखिए, इस पेज में चला गया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? पावर ऑफ द सेल बोलते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करना। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार का होता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि क्या होता है, लगे होते हैं, जो प्रोटीन राइबोसोम से लगे होते हैं, प्रोटीन बनाता है। और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो वसा और हार्मोन, फैट और हार्मोन बनाने का काम करता है। तो सब का बारे में आप लोग देख लिए कि कोशिका के जो मेन कंपोनेंट होते हैं उसका क्या क्या काम होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका को आकार देती है, बाहरी वातावरण से रक्षा करती है। कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका के अंदर उपस्थित तरल जिसमें सभी अंगक तैरते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जिसमें डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन केंद्र होता है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार का होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि प्रोटीन बनाता है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि फैट और हार्मोन बनाने का काम करता है। और देखिए नीचे दिया हुआ है, गोल्जी बॉडी क्या करती है? गोल्जी बॉडी प्रोटीन और लिपिड का संशोधन और पैकेजिंग का कार्य करता है। लाइजोसोम क्या करता है? अपशिष्ट पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। सेंट्रियोल्स क्या करता है? कोशिका में विभाजन में सहायक होता है। यह केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है। सेंट्रियोल्स किस में पाया जाता है? प्लांट में नहीं पाया जाएगा, सिर्फ पशु कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है। वैक्यूल क्या करता है? जल और अन्य पदार्थ का भंडारण करता है। पौधों में बड़ा, पशुओं में छोटा होता है। पौधों में ये वैक्यूलम क्या होता है? बड़ा होता है, वैक्यूल। प्लास्टिड्स क्या होता है? केवल पौधों में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? प्राण संश्लेषण, क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में। तो बहुत अच्छा तरीका से सबका एकदम बताया गया है। इससे ज्यादा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। और इसको बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। पौधों पशु कोशिकाओं में अंतर क्या? प्लांट सेल और उसमें क्या? तो कोशिका भित्ति
पौधों में उपस्थित होता है, पशुओं में अनुपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट पौधा में उपस्थित होता है, पशु में नहीं होता है। वैक्यूल बड़ा और अस्थायी होता है पौधा में, और छोटा और अस्थायी होता है पशु में। और सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। तो ये डिफरेंस हो गया प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उसमें। ठीक है। अब कोशिका काम क्या करता है? तो जीव के सभी जैविक कार्य को नियंत्रित करना, ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, वृद्धि और विकास में सहायक होना, वंशानुक्रम की जानकारी को आगे बढ़ाना, उत्तरदायी प्रतिक्रिया देना। तो ये सब इंपॉर्टेंट काम है सेल के। ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट क्या क्या सा है, देख लीजिए। महत्वपूर्ण फैक्ट आप देखिए। कोशिका का सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है। शरीर का सबसे छोटी कोशिका स्पर्म कोशिका होती है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोजोम को बोलते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है रेलवे बैंक एसएससी के लिए, रेलवे और एसएससी के लिए। तो ये मतलब इससे ज्यादा आता भी नहीं है, ये सब कई एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग न्यूक्लियस, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म कोशिका, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, आत्महत्या की थैली लाइसोजोम, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। डीएनए का संरचना और कार्य अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जितना भी इससे रिलेटेड बीपीएससी और यूपीएससी से रिलेटेड मेन टॉपिक है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करने का जरूरत है, किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या चीज़ छूट गया है। थैंक यू वेरी मच।